हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको नॉन टेक्निकल पार्ट्स का वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें हम आज आपको 25 इम्पोर्टेंस एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं। यहाँ पे जो कोई भी स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन दिखाए हैं, जिसमें यहाँ पे नॉन टेक्निकल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमें सब पता है कि नॉन टेक्निकल पार्ट है जिसमें जनरल नॉलेज होते हैं, कंप्यूटर नॉलेज होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की भी होती है। तो यहाँ पे हम नॉन टेक्निकल पार्ट में जनरल नॉलेज के थोड़े बहुत एमसीक्यू है वो सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमारे पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने शेड्यूल्स है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी। वो लेकिन डी है उसमें 12 आंसर है, लेकिन 12 आंसर क्यों आता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बताए हैं। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है 470 आर्टिकल्स है, जिसमें से 25 ग्रुप में पार्ट डिवाइड किए हैं, उसमें से 12 शेड्यूल है और 5 अपेंडिक्स है, जिसमें से हमारा 104 टाइम्स है वो एम्बेडेड है, और जो लास्ट एम्बेडमेंट हुआ था वो 25 जनवरी 2020। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड इन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस डेट पे एडोप्ट हुआ था, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा 26 नवंबर 1949। लेकिन उससे पहले देखिए, जो 26 नवंबर 1949 है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which came into effect from 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी जिसे हम बोलते हैं रिपब्लिक डे, तो यहाँ पे तब से इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए फ्यूअल। न्यूक्लियर रिएक्टर में इनमें से कौन सा फ्यूअल के तरीके से हम यूज़ करते हैं, फ्यूअल के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, यूरेनियम। लेकिन यूरेनियम क्यों मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारा यूरेनियम है वो राइट आंसर है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में वो प्रोसेस करता है और न्यूक्लियर फ्यूल के फॉर्म में वर्क करता है, फोसाई फ्यूल जैसे, तो फिजिबल होता है फ्यूल के मोस्ट में। उसके लिए हम देखें, उसके एलिमेंट है यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239, वो दोनों हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में ही इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट मुस्लिम रूरल टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल वॉज। इनमें से कौन सा फर्स्ट मुस्लिम रूरल है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खालजी है, अलाउद्दीन खालजी है वो 14th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत के रूलर्स में है वो इंक्लूड हुए थे, अलाउद्दीन खालजी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन ए ग्रेट म्यूजिशियन वॉज इन द कोर्ट ऑफ। जो तानसेन है वो महान म्यूजिशियन था, तो वो किसके कोर्ट में, किसमें दरबार में होता था, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, अकबर। When Tansen was already a mature musician, he joined the court of the Mughal emperor अकबर। अकबर के जो कोर्ट होती थी उसके दरबार में ही वो संगीत बजाते थे, तानसेन। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, हु एमंग द फॉलोइंग अटेंडेंट ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो किसने अटेंड की थी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर है जिसने 3 टाइम से जो राउंड टेबल है वो कॉन्फ्रेंस उसने कंप्लीट की हुई थी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, वेयर इज नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे एस्टैब्लिश है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, कानपुर। जो कानपुर में है
वो एग्रीकल्चर जो नेशनल शुगर फैक्ट्री है वो फूड के रिलेटेड है, वो 1936 में इन्वॉल्व हुई थी। और जो शुगर फैक्ट्री है वो हमारे कानपुर में है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उससे पहले जो यहाँ पे कानपुर का एड्रेस है कल्याणपुर, तो देखिए यहाँ पे मैंने उसका एड्रेस भी दिखा दिया है, जीटी रोड नियर कल्याणपुर रेलवे स्टेशन, कल्याणपुर कानपुर उत्तर प्रदेश में है जो शुगर फैक्ट्री है वो। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए नेशनल लीडर whose birthday is observed as the National Education Day on November 11 each, जो किसके ऑब्जर्वेशन में नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है वो इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसकी याद में यहाँ पे नवंबर 1888 में वो 11 नवंबर को मनाया जाता है उसकी, क्योंकि बर्थडे थे इसके हिसाब से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे, नदी पे होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, कृष्णा रिवर पे है नागार्जुन सागर है वो ब्रिज है वो बन रहा है, प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। तो यहाँ पे नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, उसमें आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द बरमुंडा ट्रायंगल लाइज इन। तो टर्म बरमुंडा ट्रायंगल्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, वेस्टर्न नॉर्थ एटलांटिक ओशन। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन हैज़ द शेप ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एस। इनमें से कौन सा जो ओशन है दरियाई, उसमें वो एस टाइप का कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, एटलांटिक ओशन है वो हमारा एस टाइप का है। जो अफ्रीका एंड यूरेशिया है उसमें दोनों के, यूरोप एंड एशिया जिसे हम कहते हैं, वो एस टाइप के लुक में हमें मैप में दिखाई देता है, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तब। उसके बाद जो क्वेश्चन है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी इज़ नोन फॉर द। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, तो वो किसके लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो ए है, यूरेनियम डिपॉजिट्स के लिए जानी जाती है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट्स आर इन। माइका सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलता है, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में है जो। तो देखिए वो हमारा जो वर्ल्ड का टोटल होता है उसका 60% यहाँ पे है वो इंक्लूड होता है जो प्रोडक्शन होता है, और उसकी जो 95% जो लोकेटेड है वो इंडिया में कहाँ पे है। तो झारखंड है, आंध्र प्रदेश है और राजस्थान स्टेट में माइका हमें मिलते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के सोर्स कहाँ पे से है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती है, फार्मिंग लैंड होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चर कॉमर्शियल प्रोडक्ट, वो सब इसमें इंक्लूड होती है। हॉर्टिकल्चर लैंड है, तो यहाँ पे जो अंडर सेक्शन 21A के इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इंक्लूड होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा सब्सटेंस कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें भी मिलता है, एनिमल है वो काफ़ी है, वो टूथ एनिमल है, वो सरफेस है उसकी जो वो काफ़ी हार्ड होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916 वॉज प्रेसिडेंट ओवर बाय। जो 1916 लखनऊ कांग्रेस सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, अंबिका चरण मजूमदार है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिहांद प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट। रिहांद प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, उसमें लोकेटेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
वेयर वॉज तंचोई ब्रोकेड डेवलपेड। तो तंचोई ब्रोकेड डेवलपेड कहाँ पे है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलता है, सूरत, गुजरात के अंदर जो है सूरत। वो चाइना से इंक्लूड करके ही डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं, तो वो तंचोई के लिए ब्रोकेड के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो रोड सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने राइट किया था? जो सेंटेंस है यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलता है, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल है, वो एक शायर थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो गज़ल है जिसके लिए जो जाने जाते हैं वो सरफरोश मूवी है, इस मूवी के लिए इसमें इंक्लूड किया था। मूवी में ये सॉन्ग भी आता है, जिंदगी मौत ना बन जाए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, तो केमिकल दैट इज यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन इज। जो केमिकल होता है वो आर्टिफिशियल रेन की तरह से, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट है, सिल्वर आयोडाइज है और ड्राई आइकॉन है सिल्वर कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही में आंसर मिलेगा, हमें सी मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, IBRD इज़ ऑल्सो नोन एज। IBRD है वो बैंक का नाम है जिसे हम द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऐसा बोलते हैं, उसे हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, IBRD इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से भी जाना जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ। जो गैल्वेनाइज आयरन होते हैं उसमें कौन सा कोटिंग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो सी मिलेगा, जिंक का कोटिंग किया जाता है। जिंक का कोटिंग करके हम गैल्वेनाइज बनाते हैं, शीट बनाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। जो लाइट की स्पीड होती है वो कहाँ पे मिनिमम पास होती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, ग्लास। क्योंकि ग्लास में जो है उसका रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, जिसकी डेंसिटी भी वेरी हाई होती है। उसके हिसाब से यहाँ पे ग्लास में से स्पीड लाइट है वो लाइट के किरण फ्लो नहीं हो सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च ऑन 26 जुलाई 2009। तो यहाँ पे जो सबमरीन 2009 में जो लॉन्च की थी पहली न्यूक्लियर पावर्ड, तो कौन सी थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, INS एरिहंट है, वो हमने फाइंड की थी। डिस्ट्रॉय ऑफ एनिमीज़ को मारने के लिए यहाँ पे यूज़ की गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु एमोंग द फॉलोइंग हैज़ बीन हॉनर्ड विथ भारत रत्न ऑफ द ईयर 2008। 2008 में भारत रत्न अवार्ड से इसमें से कौन से नॉमिनेट या नवाजा गया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलता है, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी को 21st सेंचुरी में जो इंडिया के जो वोकलिस्ट एंड रिसीव्ड द भारत रत्न, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 2008, इसे भारत रत्न से नवाजा गया था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 25 मोस्ट इम्पोर्टेंस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।